वो कहते हैं कि मुझे बहुत गलत किस्म की ऑफर देगी और मैं ठुकराते हुए सोचता रहा कि क्या करूं, क्योंकि उस डायरेक्टर ने मुझे धमकी दी थी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे या इस पर कोई बात की तुमने तो तुम्हारा कैरियर ही खत्म। लेकिन इसके जवाब में अहमद रफीक ने ये कहा कि ये इतना आसान नहीं है, अगर फील्ड में रहना है तो आपको मुंह बंद करके रहना पड़ता है, वरना पावरफुल लोग आपका कैरियर बर्बाद करके रख देते हैं। यहाँ पर लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी सेफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से कि कौन से ड्रामे की कहानी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और कौन से ड्रामे की कहानी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हम टीवी के ड्रामे पहली सी मोहब्बत के बारे में। इस ड्रामे की कहानी को बहुत ज्यादा बेतुका कहा जा रहा है, तनकीद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये ड्रामा इखलाकियात से गिरा हुआ ड्रामा बनाया गया है। कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, फैसला फिर आप लोगों ने करना है। क्या वाकई इखलाक से गिरा हुआ ड्रामा है, कहानी ऐसी है कि इस पर तनकीद की जाए। और वैसे भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 7, 11, 12 इस तरह के जितने भी ड्रामे होते हैं जो इस टाइम पर लगते हैं, उनकी कहानियां बेतुकी होती हैं। अगर उनकी कहानियां अच्छी होती तो फिर वो प्राइम टाइम पर आनी चाहिए थी। लेकिन आगे चलकर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन से ड्रामे की कहानी को बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। इस ड्रामे की कहानी ये है कि एक छोटा बच्चा होता है जो स्कूल में पढ़ रहा होता है और उसको अपनी टीचर से मोहब्बत हो जाती है। अब टीचर जाहिर है शादीशुदा होती है तो ये मोहब्बत तो नाकाम ही रह जाएगी, लेकिन वो अपनी टीचर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। अब वो 12-13 साल का बच्चा है, मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन जाहिर है टीचर मोहब्बत कर नहीं सकते। दिखाया ये जाता है कि लड़का जवान हो जाता है और जवानी के बाद उसको पता चलता है कि ये जो खूबसूरत लड़की यहाँ से गुजर रही है ये उसी टीचर की बेटी है। अब उस लड़की से क्या करता है, शादी का ढोंग रचाता है और उसके बाद अपनी ही टीचर यानी कि अपनी सास को हरेसमेंट करता रहता है, यानी कि उसके साथ गलत हरकत करता रहता है। लेकिन उसकी टीचर जो उसकी सास होती है वो उसको समझाती है और कहती है कि तुम्हारी ये हरकत हम सबको बर्बाद कर देगी। हालांकि करना तो ये चाहिए था, छिक के लितर ला लेना सी और पक्कियां देनियां चाहिए सर, ताकि उन्होंने अगली पिछली सारी क्लासां दे पाड़े भुल जान। लेकिन क्या है कि वो मोहब्बत अपनी ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूल पाया। और वो बूढ़ी भी हो चुकी होती है, लेकिन उसके अंदर बचपन से लेकर अब तक की जो बेगैरती है ना वो खत्म नहीं हुई होती। इस तरह की कहानी को लेकर लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये कौन सी और किस तरह की कहानी को दिखाया जा रहा है। बहुत ही इखलाक से गिरी हुई कहानी है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं फैसल कुरैशी और हिना अफरीदी के ड्रामे राजा रानी के बारे में। एक बंदा है जो उम्र में बड़ा है लेकिन बीमारी की वजह से उसका दिमाग छोटा रह जाता है, यानी कि उसकी आदतें बच्चों वाली होती हैं। अब इसी दौरान उसकी मुलाकात हिना जैसी खूबसूरत लड़की से होती है, रानी उसका नाम होता है। अब इस किरदार को निभा रहे हैं फैसल कुरैशी। इनके किरदार को लेकर पहले नादिया खान ने बहुत एतराज किया, उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया और कहा फैसल तुम्हें, मतलब उन्होंने खुले अल्फाज में फैसल कुरैशी को जलील करने की कोशिश की और उन्होंने नादिया खान की सारी बातों को इग्नोर करके बहुत अच्छे से जवाब दिया और कहा कि कहानी को समझने की कोशिश करें। उसमें यह नहीं दिखाया जा रहा कि एक बड़ी उम्र का बंदा छोटी लड़की के साथ हीरो आ रहा है, उसमें दिखाया यह जा रहा है कि एक बंदा बीमार है। लेकिन नादिया खान ने उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट किया, मुझे यूं लगा। उसके बाद सादिया इमाम जो कि खुद सर्जरी की पूरी दुकान है, आई एम सॉरी सादिया बाजी, आपको पता है मैंने आपके साथ काम किया है, आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन बात यह है कि सादिया इमाम ने उनकी और ज्यादा इंसल्ट करते हुए कहा कि एक तो आपने ये दिखाना था कि एक बंदा है जो उम्र में बड़ा है लेकिन किसी बीमारी की वजह से वो बच्चा रह गया, उसका दिमाग बच्चों वाला रह गया। आप उसको इतना ज्यादा मेकअप करके उसको यंग दिखाने की क्या जरूरत थी। और इसमें कोई शक नहीं कि फैसल कुरैशी के फेस पर बहुत ज्यादा बेस लगाई गई है और बहुत ज्यादा उनको यंग दिखाने की कोशिश की गई है। जब आपकी कहानी ऐसी है तो फिर क्या जरूरत थी फैसल कुरैशी को इस तरह से मतलब मेकअप थोप कर। और ये अल्फाज सादिया इमाम ने इस्तेमाल किए कि आपने ये जो कुछ दिखाया ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, फैसल कुरैशी पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। अब बात यह है कि कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं कि तुम्हारे से ज्यादा तो इमरान अशरफ ने भोले वाला किरदार अच्छा किया था। अब शुरू में लग रहा था कि फैसल कुरैशी की जो एक्टिंग है वो ओवर है, मजेदार नहीं है, लेकिन आहिस्ता 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 मुझे यूं लगता है कि अब उनकी जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छी लगने लगी है। शुरू में मुझे भी लगा कि फैसल कुरैशी की एक्टिंग जो है ना वो मजेदार नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो इस किरदार में धंसते जा रहे हैं उस कहानी में उनका जो किरदार है वो मजेदार होता जा रहा है। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देखा है,
राजा रानी, तो आप लोगों का क्या ख्याल है? देखिए, अगर वो सेम भोले वाली एक्टिंग करते ना, वो ना ऐसे ऐसे करके, तो वो जाहिर है शो होता है कि उन्होंने उसको कॉपी किया, उन्होंने अपने अंदाज में किया और मेरा ख्याल है अच्छी की है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की कहानी के बारे में जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ड्रामे का नाम है नकाब। इस ड्रामे की कहानी में कुछ ऐसे सीन्स भी दिखाए गए हैं जिस पर बहुत ज्यादा इतराज ये किया जा रहा है कि भाई ये कैसे हो सकता है, एक इतना बड़ा ऑफिसर और उसके साथ ऐसे। मतलब ये है कि हुमायूं अशरफ अपनी अधूरी मोहब्बत, यानी कि अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेने के लिए ईमान को अगवा करता है और ईमान को अपने प्राइवेट शिप पे ले जाता है, यानी कि कश्ती पे ले जाना है भाई जी। उसकी इज्जत लूटना चाहता है, वहां जाकर उससे इंतकाम लेना चाहता है। लेकिन लोग ये इतराज कर रहे हैं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर, उसको अगवा कैसे किया जा सकता है? वो इतनी बड़ी पोस्ट पर है और उसके साथ तो इतनी सिक्योरिटी होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़े ऑफिसर के साथ भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि मैं 15 साल से एक ऐसी फैमिली के साथ जुड़ा हूं जहां पर मैं बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स को डेली देखता हूं, बहुत ज्यादा उनके करीब उठना बैठना है मेरा। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बताता चलूं कि बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, मुझे कहते हैं यार मैं उधर गया था ना, मेजर साहब आए थे, तो मेजर साहब के साथ सिक्योरिटी बहुत थी, मेरी गली पूरी ब्लॉक हो गई थी। मेजर साहब के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। उसके बाद लोगों को ये नहीं पता होता कि कर्नल बड़ा है, लेफ्टिनेंट कर्नल बड़ा है, या फुल कर्नल बड़ा होता है, या ब्रिगेडियर बड़ा होता है। लोग कहते हैं ओ यार मेरा दोस्त है ना जानन वाला, और लेफ्टिनेंट कर्नल है और ब्रिगेडियर, बड़े बड़े ब्रिगेडियर उसको मिलन आने। मतलब लोगों को अभी तक ओहदों का भी नहीं पता होता, कमिश्नर कौन है, डिप्टी कमिश्नर कौन है, इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। और लोग कह रहे हैं कि अगवा कैसे कर लिया, कमिश्नर को अगवा कैसे कर लिया। मैं आपको बताता चलूं कि ये जितने बड़े ऑफिसर्स हैं, इवन के ब्रिगेडियर तक, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ये आमतौर पर अपनी फैमिली के साथ अकेले ही बाहर जाते हैं जब तक उनको किसी खास मिशन पर काम ना मिला हो, या फिर ये अल्लाह ना करे किसी हिट लिस्ट पर हो या ऐसी चीज, तब तक इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। यूसुफ रजा गिलानी, जो कि हमारी पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके बेटे को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बावजूद अगवा कर लिया गया था और अगवा करके वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले गए थे। खैर, लोगों का ये एतराज मुझे समझ में आता है कि ईमान की शादी बिलाल से नहीं बल्कि आहद से होनी चाहिए थी, क्योंकि वो उससे ज्यादा मोहब्बत करता था। अब जाहिर है जो देखते हैं वो बड़े दिल से ड्रामा देख रहे होते हैं और उनको समझ आती है कि यार ये बंदा बहुत मुखलिस है, इससे बहुत मोहब्बत करता है, इससे शादी हो जानी चाहिए। खैर, आहद का किरदार अदा करने वाले अहमद रफीक ने इस इंडस्ट्री का एक भयानक रूप भी सामने लाया और बताया कि लोग ये समझते हैं कि इस फील्ड में, यानी कि शोबिज़ इंडस्ट्री में, सिर्फ लड़कियों को हरास किया जाता है, लड़कियों को गलत ऑफर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर लड़कों के लिए भी काम करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा एक डायरेक्टर ने मुझे गलत ऑफर दी, मतलब समझ गए ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं, बड़ी एक्ट्रेस नहीं, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होती हैं, वो भी नए लोगों को हरास करती हैं। और उसके साथ साथ ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पर गेइज्म बहुत ज़्यादा है, ये हम जिन्स परस्त बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि मुझे बहुत गलत किस्म की ऑफ़र देगी और मैं ठुकराते हुए सोचता रहा कि क्या करूं, क्योंकि उस डायरेक्टर ने मुझे धमकी दी थी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे या इस पर कोई बात की तुमने, तो तुम्हारा कैरियर ही ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद मैं काफ़ी अरसे तक डिप्रेशन का शिकार रहा कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा क्या होगा, मेरा तो कैरियर ख़त्म हो जाएगा। अब हिना सामने बैठी हुई थी, यानी कि हिना तारिक बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा जब भी कुछ हो तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन इसके जवाब में अहमद रफीक ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है, अगर फील्ड में रहना है तो आपको मुंह बंद करके रहना पड़ता है, वरना पावरफुल लोग आपका कैरियर बर्बाद करके रख देते हैं। यहाँ पर लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी सेफ नहीं है। सेफ नहीं है तो कोई और काम कर लेना सी, तुहानू की जरूरत सी। बहरहाल ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। जो लोग ये समझते हैं कि इन लोगों का कैरियर हमारे हाथ में, उन लोगों को मुंह पर जवाब दे देना बेहतर होता है और उनके बारे में बोलना चाहिए, ताकि आइंदा से लोग जो है मोहतात हो जाए। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी मावरा हुसैन और आमिर गिलानी के ड्रामे अगर तुम साथ हो। इस ड्रामे की पहली किस्त से लेकर अब तक सबको ऐसा लगा कि ये ड्रामा बहुत बेकार है, माजरत के साथ मावरा एंड गिलानी साहब। लेकिन लोगों का ये कहना है कि इस ड्रामे का हमने बड़ा बेसब्री से इंतजार किया था, क्योंकि हम वालों ने मावरा हुसैन और आमिर गिलानी की शादी का फायदा उठाते हुए फौरन ये ड्रामा बनाया और हाइप क्रिएट की कि इन दोनों का शादी के बाद पहला ड्रामा आ रहा है। अब वो ड्रामा इतनी जल्दी में बनाया गया कि जैसे ही वो ड्रामा रिलीज हुआ, यानी कि ऑन एयर हुआ, लोगों ने देखते ही कहा कि ये ड्रामा बहुत बेकार है। अब लोग ये कह रहे हैं कि कब ये ड्रामा खत्म होगा,
हमारी जान छूटेगी और इसकी जगह कोई अच्छा ड्रामा आएगा। तुम्हारी जान छुटने नहीं, यार लोग ऐसा क्यों लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, तुसी जान छुड़ानी कोई और ड्रामा देख लो, साड़ी फिल्म देख लो, अच्छी होएगी। एनीवेज, लोगों को अपने फेवरेट अदाकार या अदाकारा का ड्रामा देखने का इंतजार रहता है कि कब वो आएगी, कब उसका ड्रामा आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनकी एक्टिंग को देखकर लगता है यार कमाल की एक्टिंग की है। तो लोगों को इंतजार था मावरा और आमिर गिलानी के ड्रामे का, लेकिन मजा ना आया, लोगों को लगा कि ये ड्रामा बेकार है। अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल डाइन के बारे में। आय हाय हाय, क्या बात करें, ये देखो जरा, डाइन की आवाजें आनी शुरू होगी। बहरहाल ये जो बच्चे होते हैं ये भी जिन भूतों से कम नहीं होते, चीखे मारने शुरू होते हैं ना तो शुरू हो जाते हैं। बहरहाल ड्रामा सीरियल डाइन का लोगों को इसलिए ज्यादा इंतजार था क्योंकि महविशात काफी अरसे के बाद टीवी पर आ रही थी और लोगों को लग रहा था कि काफी डिफरेंट कहानी है। लेकिन 30-35 एपिसोड तक ड्रामा सीरियल डाइन जो है वो स्टार प्लस की कॉपी लगता रहा। लेकिन 30-35 एपिसोड के बाद ड्रामे में कैसा ट्विस्ट आता है जिसे देखने के बाद लगता है कि अब ड्रामे में कोई जान आने वाली है, क्योंकि जालिमों ने महविशात को मार कर दफनाने ही लगे थे तो महविशात कब्र में एकदम उठ के बैठ जाती है। ढंग, बड़ा खौफनाक सीन था। महविशात उठकर बैठ जाती है। अब सीन वाकई था तो वो भी है स्टार प्लस वाला ही, मरी हुई जिंदा होगी, टन 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 टन। लेकिन सीन था बड़े मजे का। अब उस सीन को देखकर लगा कि यार अब ट्विस्ट होगा, क्योंकि अब वो अपना रूप बदलेगी तो बदल कर बदले लेगी, पता नहीं सर्जरी ना करवा ले, ये मेरे ज़रा लग रहा है कि कहीं सर्जरी करवा कर ना आ जाए और उन्हीं की रिश्तेदार बनकर आ जाए। मौसी आप कहाँ थी इतने अरसे में, हमें मिली कहाँ नहीं, हाय अल्लाह। तो कितने अरसे के बाद जो है ना वो महविशात सामने आए और फिर वो बदले ले। मुझे लगता है कि ये भी बहरहाल है तो उसी तरह का, कुछ डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन लगता है कि अब कहानी में मजा आने वाला है। यार मेरे बीरू की आवाजें आ रही हैं, मुझे लगता है कि मुझे जाना पड़ेगा। बहरहाल ये ड्रामा आपने देखा, आप लोगों को कैसा लगा? महविशात की एक्टिंग कमाल की थी, अच्छी एक्टिंग की वैसे, और जिस तरह से दिखाया जा रहा था हरेस करना ये वो, और खामोशी से बैठे रहना, कोई आपके फेस पे हाथ लगा रहा है आप चुप करके बैठे हैं, ये समझ नहीं आता था। बहरहाल फिर भी ड्रामे हमारे बहुत सारे ड्रामों से अच्छे हैं, बहुत सारे इंडियन ड्रामों से तो बहुत अच्छे हमारे। अगर हमारे ड्रामों की रियलिटी पर ही काम किया जाए, जिस तरह से हमारे ड्रामे, जैसे हम सफ़र हो गया, तन्हाइयाँ, ये वो जितने भी हमारे बहुत सारे ड्रामे थे, परिजाद, इसमें कोई ऐसा तुक नहीं था, कोई वल्गैरिटी नहीं दिखाई, कोई ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन वो कितने हिट हुए। हमारे ड्रामे ऐसे ही दिखाए जाएँ तो मेरा ख्याल है कि अपना जो इनका वकार है वो कायम रहेगा। अगर ये रात को गोलियां और नाइट सीन दिखाने ज़रूरी लग रहा है इनको, तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग इसको देखना छोड़ देंगे। बनाते इसलिए हैं कि इंडिया में ज़्यादा देखा जाए, लेकिन इंडिया वाले तो आजकल बैन कर चुके हैं। बहरहाल इन सारे ड्रामों के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।